किसी भी मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन से अगर आप जाकर के पूछो ना कि आपके सक्सेस पर जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो क्या रहा है, ठीक है? तो वो एक वर्ड बोलते हैं दैट्स कॉल्ड फोकस, ठीक है? और आज के टाइम पे यूट्यूब ले लो, इंस्टाग्राम ले लो या फिर कोई भी सोशल मीडिया ऐप ले लो, वो मेजरली एक चीज़ पे काम कर रहे हैं कि आपके फोकस को कैसे तोड़ा जाए, ठीक है? आज के टाइम पे हम लोग जितने रिस्ट्रिक्शंस के साथ डील कर रहे हैं ना, शायद आज से 10 साल, 15 साल पहले जो बच्चे तैयारी करते थे या फिर जो बच्चे किसी खास चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उनके पास उतने डिस्ट्रैक्शंस शायद नहीं थे, ठीक है? क्योंकि आज हमें फ़ोन इतने ह्यूज अमाउंट में डोपामाइन रश दे देता है ना कि जिसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। मैंने कई सारी वीडियोज़ में इन सारे टॉपिक्स पे बात की है, देख सकते हो आप पीछे जाकर के, ठीक है? तो आज इस टॉपिक पर जिस पर मैं बात करने वाला हूँ, वो है कि यार डिस्ट्रैक्शन से बचें कैसे? ठीक है? कैसे हम इस चीज़ को और ज़्यादा आसानी से समझें और कैसे खुद को बचाएँ डिस्ट्रैक्शन से या फिर कैसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करें ताकि हम आगे चल कर के कुछ प्रोडक्टिव या फिर कम से कम 24 घंटे हमें मिले हैं, इस 24 घंटे को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कर सकें या फिर इस 24 घंटे का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ेशन कर सकें, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला चीज़ है ना कि तुम जब कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? तो तुम्हें सबसे पहला चीज़ ये पता होनी चाहिए कि तुम्हारी नीड क्या है और तुम्हें किस चीज़ पर फ़ोकस करना है, ठीक है? दो द स मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स मैं बोल सकता हूँ कि तुम्हें अपना नीड और फ़ोकस पता होना चाहिए, ठीक है? और इस चीज़ को पता करने के लिए ना, तुम खुद से एक जनरल सवाल पूछ सकते हो, व्हाई यू नीड दैट एंड व्हाट इज़ द रीज़न फॉर फ़ोकस, ठीक है? तुम उस चीज़ पर फ़ोकस करना बहुत मुश्किल होता है ना, जिस पे तुम्हारा मन नहीं लगता। ठीक है, जहाँ से तुम्हें इंटरनली खुशी नहीं मिल रही है, उस चीज़ पर फ़ोकस कर पाना उतना ही मुश्किल होता है, ठीक है? तुम्हारे ब्रेन को हुक करना चाहिए वो एक्टिविटी जो तुम कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम्हें अपने पढ़ाई का रीज़न पता होना चाहिए। तुम्हें ये पता होना चाहिए एग्ज़ैक्टली कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा व्हाय क्लियर नहीं है, तो तुम्हें अपनी नीड भी नहीं पता होगी सही से और तुम्हारा फ़ोकस भी नहीं बन पाएगा सही से। तो स्टार्ट करने से पहले एक कॉपी लो, एक पेन लो और लिखो कि व्हाट आर योर नीड्स एंड व्हाई यू आर वांट टू फ़ोकस या फिर किस चीज़ को फ़ोकस करना है, कैसे फ़ोकस करना है। यहाँ पर वाई लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और ऑनेस्टली बताऊँ ये सारी चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट है, बट ये वाला पार्ट इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे ही अगर तुम बैठ कर के 4 घंटे, 6 घंटे लगाते हो, इसके आंसर्स अगर तुम ढूँढ लेते हो ना सिर्फ़, तो यहाँ पे तुम्हें मेहनत करने की कोई नीड नहीं है। दैट्स माय ओन एक्सपीरियंस, ठीक है? तो चलो मान लिया कि आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है या फिर कोई चीज़ या फिर किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में जाना है या फिर आपके पास कोई टास्क है जिसे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? आपको पता है कि आपकी नीड क्या है, आपको पता है कि आपको किस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करना है, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप जो होगा ना उसमें, वो ये होगा कि सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को बनाओ, ठीक है? अब एनवायरनमेंट बनाने का क्या मतलब है, ठीक है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैविंग अ एनवायरनमेंट? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम्हें पढ़ाई करना है, ठीक है? ठीक है? तो पढ़ाई करना है तो यार तुम बहुत अपने फ़ोन को लेकर के बैठोगे तो पढ़ाई तो हो नहीं पाएगी, ठीक है? तो पढ़ाई करने के लिए सबसे पहली चीज़ ना, जिस चीज़ को हम लोग अपने रूम में देखते हैं ना, ठीक है? जिन-जिन चीज़ों को, हम कहीं न उससे अफ़ेक्ट होते हैं। अगर तुमसे बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है ना, तो एक काम करो, अपने आस-पास किताबों का ढेर लगा दो, ठीक है? जब तुम देखोगे ना किताबें, कि हाँ, चलो यहाँ किताबें पढ़ी हैं, यहाँ किताब अपने आप अंदर से आएगा कि यार मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी पढ़ना है। जिस तरीके से तुम अपने एनवायरनमेंट को बनाओगे, वैसे तुम्हारा माइंड रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है? तो एक बहुत बड़ी या फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कि सबसे पहले काम शुरू करने से पहले एनवायरनमेंट बनाओ। जितनी चीज़ें तुम्हें टेबल पर चाहिए, उन सारी चीज़ों को टेबल पर लाओ, ठीक है? एक शांत जगह ढूँढो और अपने डिस्ट्रैक्शन को फाइंड आउट करो कि किन-किन चीज़ों की वजह से तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है? और जिन चीज़ों की वजह से तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, उनको सबसे पहले लिमिट करो और मुझे जहाँ तक लगता है आज के टाइम पे, जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं ना, फ़ोन, लैपटॉप, यही सारी चीज़ें मेजरली डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं हमें इस टाइम पे। इसके अलावा और कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं करती एक में, ठीक? सो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप एनवायरनमेंट को बनाओ, ठीक है? देन अगले स्टेप में एक काम करो, जो आपकी टेक्नोलॉजी आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हो, उनका सही तरीके से इस्तेमाल करो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे फ़ोन में ना एक फ़ोकस मोड है, ठीक है? और मैं इसका हमेशा यूज़ करता हूँ। इसके 2 फ़ायदे रहते हैं। एक एक तो फ़ोकस मोड 3 घंटे का रहता है, ठीक है? तो और 3 घंटे में फ़ोन में और कुछ कर नहीं सकता हूँ, अगर मैं एक बार फ़ोकस मोड ऑन कर देता हूँ। तो मेरी जो शिफ्ट पे बैठने की आदत है ना, कि मैं 3 घंटे के लिए अगर फ़ोकस मोड ऑन कर रहा हूँ, तो मैं 3 घंटे पढ़ाई करूँगा। तो ये बजाय फ़ोन मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के, मुझे मेरी एफ़िशिएंसी को बढ़ा देता है, ठीक है? फिर 3 घंटे के बाद मैं 1 घंटे, 2 घंटे का रेस्ट ले लेता हूँ, कोई और काम रहता है, मान लो खाना बनाना रहता है, फिर कहीं जाना रहता है, तो मैं वो कर लेता हूँ। अगेन फिर 3 घंटे का करता हूँ। ऐसे अगर तुम 3 सेट भी लगा रहे हो ना, तुम 9 घंटे एफ़िशिएंटली काम कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी लो, ठीक है? देन स्टेप 3 पर आते हैं, ठीक है? तो स्टेप 3 कहने का मतलब है ना कि जो तुम्हारे पास जो टाइम है, ठीक है? जिस टाइम का तुम यूज़ कर रहे हो या फिर
जो तुम्हारे पास टाइम सबसे पहली चीज़ मैंने कई वीडियोज़ में पहले ही बात की कि अपने टाइम का मतलब रखो, हिसाब रखो, ठीक है? तुम अपने 24 घंटे कहाँ दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? किसको दे रहे हो? इन सारी चीज़ों का हिसाब रखो। कहीं गलत जगह पे अपना टाइम मत इन्वेस्ट करो, ठीक है? तो अपने टाइम को स्ट्रक्चर्ड करो, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट सेट होनी चाहिए। एक नॉर्मल सा रिसर्च किया गया था, ठीक है? कोई बंदा है, ठीक है? सुबह मान लो वो 6 बजे उठता है, ठीक है? तो सुबह के सबसे पहले 1.5 घंटे, 90 मिनट तुम जिस काम को दोगे ना, तुम उस काम में धीरे-धीरे बेस्ट हो जाओगे। उस काम से तुम मतलब तुम कुछ मत करो, तुम सुबह मान लो उठ रहे हो 5 बजे, ठीक है? तो 90 मिनट्स सीधे टेबल पे बैठो, ठीक है? और कुछ भी मत करो, ठीक है? 90 मिनट्स सीधे टेबल पर बैठो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? और ये गेम चेंजिंग हैबिट है, सच बता रहा हूँ, ठीक है? सुबह उठते ही 90 मिनट तुम जिस काम को करोगे ना, पूरा दिन तुम्हारे दिमाग में वही काम चलेगा, ठीक है? तो ये सुबह के 90 मिनट है ना, तुम भले ही 8 बजे उठो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तुम लेट से उठ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बट स्टार्टिंग के 90 मिनट अगर तुमने वो काम कर लिया ना, जो तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है, तो तुम उस काम में काफ़ी बेहतर हो जाओगे, ठीक है? देन हमारे पास है पोमोडोरो टेक्निक, सबको पता ही है आजकल के टाइम पे, यार किसको नहीं पता है। तुम ब्रेक्स ले सकते हो, मल्टीपल टास्किंग, जैसे मैंने बोला ना कि मैं 3 घंटे का एक शिफ्ट मारता हूँ, फिर 1-2 घंटे का ब्रेक लेता हूँ। मेरे लिए थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, तुम थोड़ा शॉर्ट लो, 45 मिनट काम करो, 5 मिनट का ब्रेक लो, 15 मिनट का ब्रेक लो, फिर 1 घंटे लो, टाइम टाइम तो बढ़ाओ, ठीक है? नहीं हो रही है पढ़ाई, छोटे से स्टार्ट करो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 10 घंटे। तो ये टाइम के साथ जाएगा, तुम्हारा ब्रेन वायर्ड होने लगता है, किसी भी हैबिट को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है? देन अगर तुम स्टेप 4 की तरफ बढ़ो, ठीक है? इतना तक भी अगर तुम कर लेते हो ना, देन अब अपने डिस्ट्रैक्शंस को कुछ आइडेंटिफ़ाई करो, ठीक है? कुछ इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है? ओवरथिंकिंग कोई बंदा क्यों करता है? ओवरथिंकिंग का रीज़न है इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है? कि तुम एक थॉट्स के लूप में फँस गए हो। तुम पढ़ाई कर रहे हो बट तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, ठीक है? तो एट दैट मोमेंट, ठीक है? तुम्हें अपने इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है? और इसका सबसे आसान तरीका है जर्नलिंग। एक डायरी लो, पेन लो, पेपर लो, मैं आज भी डायरी लिखता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है डायरी लिखना, ठीक है? जब तुम लिखते हो ना चीज़ों को, जो तुम्हारे माइंड में चल रही है, तो तुम्हें क्लैरिटी फ्री में मिल जाती है, ठीक है? तो अपने थॉट्स को लिखने की कोशिश करो, उस पे व्हाय लगाओ, उस पे क्वेश्चन्स करो कि क्यों मुझे ऐसे ये थॉट्स आया? कोई तो रीज़न होगा, ठीक है? देन मल्टीटास्किंग मत किया करो। हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है, ठीक है? जनरली फीमेल्स का जो ब्रेन होता है ना, वो इस तरीके से अलाइन होता है कि वो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, बट मेल्स मेल्स क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से ही ना शिकार करने के लिए बने थे। हम स्टार्टिंग से ही हार्ड वर्क करने के लिए बने हैं। हम हमारा ब्रेन इस तरीके से डिज़ाइन्ड है ना कि हम किसी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीटली फ़ोकस्ड होके कर सकते हैं। वहीं पे जो फीमेल्स थी वो घर पे रहती थी। मैं थोड़े पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, वो घर पे रहती थी। वो उनका एक्चुअली काम था अपने बच्चों की देखभाल करना, घर सँभालना, ठीक है? तो वो मल्टीटास्किंग हमसे बेहतर कर सकती है, ठीक है? हमें उससे कॉम्पीट नहीं करना है। बट इन केस अगर कोई लड़का मेरी वीडियो देख रहा है, तो मैं उसे यही बोलूँगा कि यार देख, अवॉइड करो मल्टीटास्किंग। 4 चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती है, ठीक है? एक काम पकड़ो और उसे अच्छे से करो। देन एक आखिरी स्टेप है, ठीक है? इसके बाद भी हम लोग बात करेंगे, दैट मोटिवेशन एंड रिव्यू। तो मोटिवेशन तो यहीं से आएगा, ठीक है? और अगर तुम्हारे पास इंटरनल मोटिवेशन नहीं है किसी चीज़ को लेकर के, तो तुम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है? मोटिवेशन बाहर से आने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है? मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है ना जो तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए, ठीक है? तुम्हें अंदर से पता होना चाहिए कि भाई मैं मुझे ये काम इस वजह से करना है, ठीक है? तुम अगर अंदर से ये चीज़ तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें इस काम को क्यों करना है, तुम इस काम को क्यों करना चाहते हो, तो तुमसे हो भी नहीं पाएगा, ठीक? देन अगर तुम मोटिवेटेड नहीं फ़ील कर रहे हो, तो सबसे पहले इस पर काम करो, ठीक है? और इन केस अगर तुम मोटिवेटेड हो, तुम काम को कर रहे हो, तुम्हारा बन चुका है शेड्यूल, तुम करते जा रहे हो मेहनत, ठीक है? तो रिव्यू टाइम पर करो। और रिव्यू करने का ये मतलब है कि जो तुम्हारी प्रोग्रेस है, तुम उसको ट्रैक कर सकते हो या फिर जो टाइम दे दूँगा, ठीक है? कि आज मैं 6 घंटे पढ़ा, आज मैं 7 घंटे पढ़ा, आज मैं 8 घंटे पढ़ा, आज मैं नहीं पढ़ा, ठीक है? तो उस चीज़ को ट्रैक करो। तुम या तो अपने वर्क को ट्रैक कर सकते हो या तो अपने रिस्पॉन्स या प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ तक तो रही बात एक जनरल बात, यहाँ पे चलो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है, ठीक है? बट मैं ऑनेस्टली बताऊँगा, तुम अगर स्टूडेंट लाइफ में हो, तुम काम कर रहे हो, तुम जॉब में हो, तुम कहीं भी हो, ठीक है? नो मैटर, इसको कम मत समझना। तुम्हारी जो हेल्थ है, ठीक है? जिम जाओ, रनिंग करो, एक्सरसाइज़ करो, फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहो। चाहे तुम 1 घंटे गेम खेल लो, क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, वॉलीबॉल खेल लो, बास्केटबॉल खेल लो, जिम चले जाओ, रनिंग करो, कुछ भी करो, बट फिज़िकल एक्टिविटी कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हारे बॉडी से पसीना निकले, ठीक है? तुम्हारे पास 24 घंटे हैं और सच बताऊँ ना, 24 घंटे एनफ होते हैं, ठीक है? 24 घंटे इज़ वे एनफ, ठीक है? तुम 9, 10, 12 घंटे काम कर सकते हो, ठीक है? 1 घंटा अगर तुम यहाँ पे निकालते हो तो इसका बेनिफिट ये है ना कि तुम्हारा ब्रेन की जो वर्किंग है ना, वो बहुत अच्छी चलेगी।
तुम्हारी कॉग्निटिव थिंकिंग बहुत अच्छी चलेगी, तुम्हारा फ़ोकस करने में तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं पुट करना पड़ेगा, ठीक है? सो ये सारे पॉइंट्स जो था वो यही था कि खुद इस टाइम पे तुम अपने डिस्ट्रैक्शन से कैसे बच सकते हो, ठीक है? सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मैं बस 50 सब्सक्राइबर्स का वेट कर रहा हूँ कि मेरे 50 सब्सक्राइबर्स कब हो जाएँगे। और अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई, छोटी बहन है जिसको तुम ये वीडियो शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ शेयर इट एंड प्लीज़ लाइक।